अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। सीरीज की जो आज की वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब आपने रोमानिया में परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करनी है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस प्रोसेस के जरिए आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आप 5 साल तक रोमानिया में रह लेते हैं लीगली और अपना टैक्स पे करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं रोमानिया में परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए। आज हम स्पेसिफिकली ये डिस्कस करेंगे कि एक बंदा जो वर्क परमिट पर रोमानिया में आता है और रोमानिया में आने के बाद वो किस प्रोसेस के जरिए यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करता है, किस किस प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी कि आपका लीगल स्टेटस होना। आपने जब भी वर्क परमिट पर रोमानिया में आना है सबसे पहली चीज है आपका फर्स्ट टीआरसी कार्ड। आपने अपना टीआरसी कार्ड बनाना है। हर साल आपका टीआरसी कार्ड एक्सटेंड होता है क्योंकि रोमानिया में आपको 1 साल का टीआरसी कार्ड मिलता है, यानी 1 साल का कंप्लीट होने के बाद फिर 1 साल का मिलता है। इसी तरह आपने अपने 5 टीआरसी कार्ड लेने हैं। ये मैटर नहीं करता आप एक कंपनी में काम करते हैं या 5 साल में आपने 5 कंपनीज चेंज की हैं, चाहे 10 कंपनीज चेंज की हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने रोमानिया में लीगल रहना है और 5 टीआरसी कार्ड आपके पास हो। उसका मतलब यह है कि 5 साल आपको हो गए हो रोमानिया में रहते हुए। और उसके बाद जो अगला फर्दर प्रोसीजर है वो ये करना है कि आपने जितनी देर भी रोमानिया में रहना है आपने अपने टैक्सेस पे करने हैं। आपने जो भी कोई चीज बाय करनी है उन 5 सालों के अंदर जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनमें से कुछ जो इनवॉइसेस होती हैं वो अपने पास आपने संभाल के रखनी है। लाइक ऐसे कोई चीज आप खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई स्कूटर खरीदते हैं, कोई मोबाइल खरीदते हैं या कुछ भी ऐसी चीज खरीदते हैं जो इनवॉइस आपके नाम की होती है वो आपने सेव करके रखनी है। वो आपको बड़ी हेल्पफुल होती है जब आप अपनी परमानेंट रेजिडेंस के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। सबसे पहली चीज जो सबसे जरूरी चीज है वो तो ये होगी कि आपने अपना लीगल स्टेटस रखना है और हर साल के बाद अपना टीआरसी कार्ड बनाते रहना। आप ये समझिए कि रोमानिया में अपने 5 साल के टेन्योर के अंदर आपने रोमानिया से 6 महीने से ज्यादा बाहर नहीं रहना, क्योंकि अगर आप 6 महीने से ज्यादा बाहर रहेंगे तो जो पहले वाला टाइम हुआ वो खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको 5 साल पूरा करना पड़ेंगे। लिहाजा आपने इस चीज को बड़ा जहन नशीन रखना है कि आपने जब भी अपनी कंट्री में जाना है या किसी और कंट्री में घूमने के लिए जाना है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि 6 महीने से ज्यादा आपका रोमानिया से एग्जिट ना हुआ हो। अब थर्ड में आपने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रोमानिया में किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएं, आप किसी भी काउंटी में हो, ये मैटर नहीं करता कि आप बुखारेस्ट में रहते हैं, जाके आप तिमिशोरा में, अराद में या किसी भी सिटी में जाके आप अपना काजिया सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आपने डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में जाना है, उनको कहना जी मुझे काजिया चाहिए। वो पूछते हैं कि किस वजह से, किस लिए चाहिए आपको। कुछ होता है कि जी मैंने विजिट पर जाना है, मैंने अपनी कंपनी चेंज करनी है, मैंने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है। आप उनको बोले जी मैंने परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करनी है, मुझे इसलिए काजिया चाहिए। वो आपको विद इन 5 मिनट आपको काजिया सर्टिफिकेट निकाल के दे देंगे। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें आपका वो ये भी डिमांड कर लेते हैं कि आपकी ओरिजिन कंट्री से भी आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मंगवा कर दें। असल में वो ये चेक करना चाहते हैं कि रोमानिया में 5 साल के दौरान इसका कोई ऐसा मसला ना हो जिससे कोई इस पे कोई एफआईआर हो या कोई ऐसा केस हो जो पब्लिक सिक्योरिटी को वो डायरेक्टली हिट करता हो। तो लिहाजा वो इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि बंदे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो जिसको उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी देनी होती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने अपने टैक्सेस पे करने हैं 5 साल के दौरान। आपने ये नहीं करना कि आप हर साल अपना टीआरसी कार्ड बना रहे हैं लेकिन आप 1 या 2 टैक्स पे करने के बाद टैक्स पे नहीं कर रहे। वो आपका टैक्स का पूरा रिकॉर्ड देखेंगे 5 साल के अंदर इन्होंने कितना टैक्स पे किया है और अपनी जो इनवाइसेस हैं वो भी आपने संभाल के रखनी है। जब आपने फाइल सबमिट करनी है उस दौरान में वो जो टैक्सेस की रिपोर्ट होती है आपको अनाफ के ऑफिस से मिलती है। आपको अपनी कंपनी जो यहाँ पे आपने जॉब्स की होती हैं वहां से आपको रिपोर्ट मिलती है। जो सैलरी स्लिप्स होती हैं वो आपकी रिपोर्ट होती है कि ये जी इस साल की ये इतनी सैलरी स्लिप है मेरे पास। वो आपको इनफ है किसी भी इमिग्रेशन ऑफिस में सबमिट करने के लिए कि मैंने कितना टैक्स पे किया है। अब आ जाएं, आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया कि आपको किस प्रोसेस से गुजरना है। मैंने आपको एक दफा फाइनल में ये बता दूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अपना परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका पासपोर्ट और सेकंड में आपका 5 साल तक रोमानिया में लीगल स्टे करना। उसके बाद यहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपको टैक्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको कुछ इनवाइसेस चाहिए जो ये साबित करेंगे ये रोमानिया में 5 साल तक रहे हैं। और इसके बाद आपने 6 मंथ से ज्यादा कंट्री से एग्जिट नहीं रहना। और इसके बाद एंड में आपको ये चाहिए कि आपने वो सारी फाइल रेडी करनी है। फाइल रेडी करके जाके इमिग्रेशन के ऑफिस में सबमिट करनी है। इमिग्रेशन जो है वो इस प्रोसेस को 6 मंथ टाइम लेती है। वो 6 मंथ टाइम के अंदर आपका प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग करने के बाद यानी कि वो ये करते हैं कि आप स्टार्ट टू एंड 5 साल तक रोमानिया में रहे हैं, किन कंपनीज में रहे हैं, कितना टैक्स पे किया है या
कोई ऐसा इशू तो नहीं है जो आप डायरेक्टली पब्लिक जो सिक्योरिटी है उसको आप डैमेज करते हो। आपका पुलिस रिकॉर्ड भी चेक करेंगे कंप्लीट आपका टेन्योर का, यानी कि जब आप रोमानिया में एंटर हुए हैं और टिल डेट तक वो आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसके बाद ही वो आपकी फाइल एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जब आपने फाइल सबमिट करनी है, फाइल सबमिट करने से पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि आपको रोमानियन बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू कॉल होगा, उसमें आपको रोमानिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पूछेंगे, हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, ज्योग्राफी के बारे में पूछेंगे, या बेसिक जो आपकी कन्वर्सेशन है रोमानियन कन्वर्सेशन वो पूछेंगे, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि बंदे को 5 साल रोमानिया में हो गए हैं तो बेसिक कन्वर्सेशन तो इसको आती होगी। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि लोग यहाँ पे रहते हैं 5 साल 10 साल भी रहते हैं, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज को ठीक नहीं करते या सीखना ही नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर पाकिस्तानी के साथ काम कर रहा है तो वो आपस में अपनी जुबान में बात करते हैं और रोमानियन जुबान को सीखने की कोशिश भी नहीं करते। तो लिहाजा आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने फाइल सबमिट करने से पहले अगर तो आपको जबान आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो आप किसी भी ट्यूशन सेंटर से या किसी भी तरह से अपनी आपको इतना अपने आप को एजुकेट करें कि आप जब इंटरव्यू में जाएं तो बेसिक जो रोमानियन है वो आपको आती हो। क्योंकि जब इंटरव्यू कॉल होता है उसमें आपसे वो डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं जो बेसिक होती है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं वो आपसे पूछते, बेसिक रोमानियन के बारे में पूछते हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं, कितनी देर हो गई रोमानिया में आए हुए, कैसा रोमानिया आपको कैसा लगा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि नॉर्मल जो आपकी कन्वर्सेशन है वो पूछेंगे आपसे। और आपने ये मेक श्योर करना है कि आपको बेसिक रोमानियन आती हो। अब आ जाए प्रोसेस पे। रोमानिया अथॉरिटीज उस प्रोसेस के लिए 6 मंथ का टाइम फिक्स है उनके लिए कि वो 6 मंथ तक आपकी फाइल को प्रोसेसिंग में रख सकते हैं। वो आपके बाउंड नहीं है कि 6 मंथ से पहले आपको कोई रिप्लाई करें। 6 मंथ का टाइम है जो वो फाइल की प्रोसेसिंग के लिए लेते हैं, जिसमें वो टोटल फाइल को आपकी देखते हैं, चेक करते हैं, आपका पुलिस रिकॉर्ड चेक करते हैं, आपके टैक्सेस चेक करते हैं, वो हर चीज आपका डिटेल से चेक करते हैं। और उसके बाद अगर 6 मंथ के अंदर भी वो आपको रिप्लाई नहीं करते तो वो 3 मंथ्स एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, यानी कि टोटल 9 मंथ का पीरियड हो सकता है आपका उसमें एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन में। एक्सेप्टेंस में ये है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस, जो आप ये समझें कि मोर देन 85% चांसेस होते हैं कि आपकी फाइल एक्सेप्ट हो जाती है, क्योंकि आपका अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप 5 साल के अपने जो टैक्सेस की हैं इनवॉइसेस वो आपने दी हैं, आपने 5 कार्ड रोमानिया में ले लिए हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं बनता। जो ज्यादातर प्रॉब्लम लोगों को बनती है वो बेसिकली इंटरव्यू के दौरान बनती है, और अगर वो उनको लगता है कि ये पुलिस क्लियरेंस इसको चेक करवाना है, ज्यादा इसको अपनी कंट्री से भी चेक करवाना है, तो वो आपसे ये डिमांड कर सकते हैं कि आप अपनी ओरिजिन कंट्री से भी हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दें। लिहाजा और ज्यादा कोई ऐसा जो हार्ड एंड फास्ट इशू नहीं है जिसकी वजह से आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाए। फाइल अगर आपकी वो रिजेक्ट भी कर देते हैं तो वो आपको ये कहेंगे कि इस रीजन की वजह से हमने रिजेक्ट की है, और आप आफ्टर 2 मंथ्स आफ्टर 1 मंथ आप दोबारा फाइल सबमिट कर सकते हैं। ये ऐसा रूल नहीं है कि अगर आपकी वो एक दफा फाइल रिजेक्ट कर देते हैं तो आप दोबारा फाइल सबमिट नहीं कर सकते। ये आपके लिए आपका प्रिंसिपल राइट है कि आपने रोमानिया में 5 साल रहनी है। अब उनकी जो डिमांड्स हैं कि ये आपको ये चीज पूरी करनी है, अगर वो आपने सारी कंप्लीट की हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता कि आपका वो रिजेक्ट कर दें। और लेकिन जो नॉर्मली हमारे लोग पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका से अप्लाई कर रहे हैं, मोर देन 85-95% तक लोगों की फाइल्स पहले ही टाइम में एक्सेप्ट हो जाती हैं और उनको फिर 5 साल का DRC कार्ड मिल जाता है। तो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है कि जब आपकी प्रोसेसिंग के बाद फाइल एक्सेप्ट हो जाती है, एक्सेप्ट होने के बाद इमिग्रेशन आपको एक प्रॉपर लेटर भेजती है। उस लेटर में ये होता है कि आपने इस डेट को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके इमिग्रेशन के ऑफिस में आना है। उस दिन आपकी फिंगर्स होंगे, आपकी पिक्चर होगी, वो आपकी जो परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड है के लिए सारा प्रोसेस वो उस दिन कंप्लीट करेंगे, और आपको 1 महीने या 2 महीने के बाद आपको 5 साल का DRC कार्ड, रोमानिया का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड आपको इशू कर देंगे। इस वीडियो में आपने ये जाना कि आपको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और किस तरह इमिग्रेशन जो आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद आपकी फाइल को एक्सेप्ट करने के बाद आपको लेटर जारी करती है, और फिर आप जाके इमिग्रेशन में अपनी फाइल जो है फिंगर्स करवाते हैं, पिक्चर्स बनवाते हैं, और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। वो आपको 5 साल का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड रोमानिया का इशू कर देते हैं। हम सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो यूरोपियन मेंबर्स हैं, लाइक जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या जो भी नॉन यूरोपियन मेंबर्स हैं, वो यूरोप में किसी भी कंट्री में रह रहे हैं और वहाँ की उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट्स हैं या परमानेंट रेजिडेंसीज हैं, अगर वो आके रोमानिया में अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किस प्रोसेस के जरिए वो लोग रोमानिया के डॉक्यूमेंट्स या पासपोर्ट के लिए अहल हो सकते हैं या रोमानिया की परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।